क्या आपने कभी ऐसा मेला देखा है जहां हजारों महिलाएं पेट के बल जमीन पर लेट जाती हैं और उनके ऊपर से लोग गुजरते हैं, वो भी संतान प्राप्ति की कामना के लिए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई अफवाह नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है जिसे मड़ई मेला कहा जाता है। हर साल दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को मां अंगार मोती माता के मंदिर में ये अनोखा आयोजन होता है, जिसमें आस्था, परंपरा और विश्वास का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। कहते हैं इस दिन आसपास के 52 गांवों की देवी देवता एक साथ यहां पधारते हैं और मां अंगार मोती का दरबार साक्षात देवभूमि में बदल जाता है। यहां हजारों महिलाएं, खासकर वे जो संतान सुख की अभिलाषा रखती हैं, मंदिर प्रांगण में नारियल, नींबू और अगरबत्ती लिए कतार में खड़ी होती हैं। जैसे ही बैगा जनजाति के पुजारी, जिन पर देवी का वास माना जाता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच महिलाएं अपने खुले बालों के साथ पेट के बल लेट जाती हैं। फिर ये बैगा उनके ऊपर से होकर गुजरते हैं। इस पूरे अनुष्ठान को परण कहा जाता है। मान्यता है कि इस विधि के बाद मां अंगार मोती की कृपा से निसंतान महिलाओं को संतान का वरदान प्राप्त होता है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। आदिवासी समाज का मानना है कि माता अंगार मोती स्वयं वन देवी हैं, जिन्हें गोंड समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। पहले माता का मंदिर महानदी के किनारे ग्राम चवर, बटरेल, कोकड़ी और कोरलमा की सीमा पर था, लेकिन जब 1965 में गंगरेल बांध का निर्माण शुरू हुआ और 52 गांव डूब क्षेत्र में आए, तो माता की मूर्ति को श्रद्धालुओं ने बैलगाड़ी से खिड़की टोला लाकर गंगरेल तट पर पुनर्स्थापित किया। तब से ये मेला हर साल उसी श्रद्धा से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता स्वयं किसी सिरहा या पुजारी के शरीर में प्रवेश करती हैं और मेला स्थल का भ्रमण करती हैं। उस क्षण की अनुभूति इतनी अलौकिक होती है कि वहां मौजूद हर भक्त की आंखों में आस्था के आंसू झलक जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहले जहां इस परण में केवल सैकड़ों महिलाएं शामिल होती थीं, वहीं अब हजारों महिलाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी यहां पहुंचती हैं। बीते साल करीब 300 महिलाओं ने मन्नत मांगी थी, लेकिन इस साल संख्या 1000 से पार हो गई। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उस अनोखे विश्वास का प्रतीक है जो लोगों को अपनी संस्कृति और देवी की शक्ति से जोड़ता है। आधुनिक युग में जब तकनीक ने हर समस्या का हल खोज लिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF जैसी विधियां आम हो चुकी हैं, तब भी इन महिलाओं के दिल में ये अटूट विश्वास है कि संतान सुख सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि मां की कृपा से भी प्राप्त हो सकता है। ये मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का जीवंत उदाहरण है। मड़ई मेले के दिन पूरा इलाका एक उत्सव की तरह जगमगा उठता है। ढोल नगाड़ों की आवाज, देवी भजन और सिर पर सिंदूर लगाए महिलाएं जो पूरी श्रद्धा से माता के दरबार में मत्था टेकती हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव रहता है, मां अंगार मोती सबकी सुनती हैं। 52 गांव की देवी कहलाने वाली ये माता आज भी उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती हैं जितनी सदियों पहले थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी माता से सच्चे मन से संतान की कामना की, उसकी गोद खाली नहीं रही। शायद यही वजह है कि हर साल यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है और ये मेला एक धार्मिक आयोजन से बढ़कर आस्था का उत्सव बन गया है। सोचिए, जहां आज लोग जीवन की हर कठिनाई के लिए वैज्ञानिक उपाय तलाशते हैं, वहीं धमतरी की ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि इंसान के जीवन में विश्वास, भक्ति और परंपरा की अपनी अलग ही शक्ति होती है। मां अंगार मोती के दरबार में ये दृश्य सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि उस प्राचीन भारतीय सोच का प्रतीक है जो कहती है कि जहां आस्था है वहां असंभव कुछ नहीं। इसलिए चाहे आप इसे धार्मिक मान्यता कहें या आस्था का उत्सव, लेकिन एक बात तय है, धमतरी का मड़ई मेला हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो विश्वास की ताकत को महसूस करना चाहता है। क्योंकि यहाँ हर महिला, हर भक्त यही संदेश देता है कि जब निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर खुद रास्ता बना देता है।